It's just January and layoffs are making headlines already. I hate to be the bearer of bad news, but the story needs to be told. Amazon's biggest layoffs ever start tomorrow. The company is slashing 18,000 jobs, just a fraction of its 1.5 million global workforce. Google parent company Alphabet is the latest tech giant to trim thousands of jobs. The company announced it's slashing 6% of its workforce. Of January, Microsoft said it's laying off as many as 10,000 workers. That's around 5% of its total. क्या शुरुआत हुई है इस नए साल की? अभी जनवरी खत्म भी नहीं हुआ और सिर्फ एक महीने के अंदर ही 55,000 से ज्यादा लोगों को उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज डेली 3,000 लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। अब अगर आप सुंदर पिचाई के इस लेटर को ध्यान से पढ़ो तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर गूगल ने अपने 12,000 एम्प्लॉयज को क्यों निकाला। लेकिन अगर इन मैसिव लेऑफ्स की सिचुएशन को डिटेल में ठीक से समझना है तो आपको इन 3 सवालों का जवाब जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1 कि क्या ये लेऑफ्स सिर्फ टेक सेक्टर में हो रहे हैं। नंबर 2 वो क्या अलग अलग रीजंस हैं जिनकी वजह से इतने ज्यादा लेऑफ हो रहे हैं। नंबर 3 इन मैसिव लेऑफ्स का इंडियन जॉब मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैप्टर 1 29 दिसंबर 2022 के इस आर्टिकल में पिछले साल के कुछ मैसिव लेऑफ्स और अगले कुछ महीनों में होने वाले लेऑफ्स का जिक्र किया गया है। इस आर्टिकल में जिन सेक्टर्स और कंपनीज को हाईलाइट किया गया है वो है कुछ सोशल मीडिया जायंट जैसे कि ट्विटर या फेसबुक, कुछ एड्यूटेक कंपनीज जैसे कि बायजूस या अनअकैडमी, कुछ बिग टेक कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एचपी एटसेट्रा, कुछ फैशन ब्रांड्स, ई कॉमर्स कंपनीज, फूड एग्रीगेटर्स और कुछ बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज। लेकिन जब हमने इन कंपनीज के ले ऑफ का रीजन जानने की कोशिश की तो हमें चैलेंजर ग्रे के द्वारा पब्लिश की गई ये बहुत ही रीसेंट रिपोर्ट मिल गई। इस रिपोर्ट में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कवर की गई हैं। पहला कि जिन भी सेक्टर्स में ले ऑफ हुआ उनकी एक कंप्लीट लिस्ट, और दूसरा कि उन सेक्टर्स में ले ऑफ की वजह क्या थी। अब अगर आप इस लिस्ट को देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि सबसे बुरा हाल तो टेक सेक्टर और इन कुछ सेक्टर्स में है। और जब हम रीजन जानने की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि इन लेऑफ्स का मेजर रीजन है डिमांड डाउनटर्न, मार्केट एंड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड कॉस्ट कटिंग। लेकिन ये इंफॉर्मेशन अभी अधूरी है। क्यों? अगले चैप्टर में समझाता हूं। चैप्टर 2 जब भी कोई बड़ा तूफान आने वाला होता है तो चिड़ियों को उस तूफान का आभास पहले ही हो जाता है और वो उस तूफान से बचने की तैयारी में लग जाती हैं। ठीक उसी तरह ये बड़ी बड़ी कंपनीज आने वाले रिसेशन की तैयारी में लगी हुई हैं और ये है सबसे पहला रीजन। दूसरा रीजन है चेंज इन कस्टमर बिहेवियर। अब हुआ ये कि कोविड के दौरान पूरी दुनिया ऑनलाइन पहुंच गई, ऑनलाइन स्पेस में डिमांड बहुत बढ़ गई और फिर कुछ बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और ऑनलाइन ब्रांड्स ने इस डिमांड को मीट करने के लिए जमकर हायरिंग की। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ तो ऑनलाइन क्राउड में एक बहुत ज्यादा ड्रॉप देखा गया। ऑनलाइन डिमांड कम हो गई और जब डिमांड ही कम हो गई तो इन कंपनीज को इतना ज्यादा वर्कफोर्स रखने का क्या ही फायदा। तीसरा रीजन है कॉपी कैट बिहेवियर। इस बिहेवियर को स्टैनफोर्ड न्यूज के इस आर्टिकल में बहुत ही डिटेल में कवर किया गया है एंड कुछ प्रीवियस स्टडीज के बेसिस पे ये बताया गया है कि बहुत सारी कंपनीज तो ऐसी होती हैं जिनके पास ले ऑफ करने की कोई ठोस वजह ही नहीं होती। मतलब कि उनके पास पैसों की कोई तंगी नहीं होती, लेकिन वो दूसरी कंपनीज को देखकर अपने एम्प्लॉयज को भी ले ऑफ करने लगते हैं। अब इस सिचुएशन को ठीक वैसे ही समझो जैसे किसी इंसान की तरफ 100 लोग भागते हुए आ रहे हैं तो वो भी बिना ज्यादा एनालाइज किए उन 100 लोगों को देखकर भागना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरह होता यह है कि जब इन बड़ी बड़ी टेक कंपनी से ले ऑफ की खबर आती है तो कई इन्वेस्टर्स को डर लगना शुरू हो जाता है। ये इन्वेस्टर्स अपनी कंपनी पर प्रेशर डालते हैं कि फ्यूचर में हमारी प्रॉफिटेबिलिटी खराब ना हो, इसीलिए अभी से ही कॉस्ट कट करना शुरू कर दो और एम्प्लॉयज को निकालो। चलो इनमें से रीजन जो भी हो, लेकिन अगर अब मैसिव लेऑफ्स हो रहे हैं तो इसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो इंडिया पर भी जरूर पड़ेगा। लेकिन कैसे, वो अगले चैप्टर में समझते हैं। चैप्टर 3 पॉइंट नंबर 1 ग्लोबली ये जितने भी ले ऑफ हो रहे हैं उनमें से 30 to 40% ले ऑफ होने वाले वर्कर्स इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इनमें से ज्यादा प्रोफेशनल्स H1B या L1 वीजा पर हैं। देखो अब ये कोई डायरेक्ट इंपैक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर इन प्रोफेशनल्स को कोई दूसरी जॉब इतने शॉर्ट पीरियड में नहीं मिल पाती तो इन्हें इंडिया जरूर वापस आना पड़ सकता है। पॉइंट नंबर 2 इंडियन आईटी सर्विस कंपनीज जैसे कि TCS, विप्रो, इन्फोसिस ये इंडिया के ऑर्गेनाइज सेक्टर के लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स हैं और इन कंपनीज को अपने मेजर प्रोजेक्ट्स यूएस, यूके या बाहर के देशों से मिलते हैं। अब होता यह है कि जब भी ग्लोबली ले ऑफ की खबर आती है तो मैनेजमेंट अपनी कंपनी पर कॉस्ट कटिंग का प्रेशर डालना शुरू कर देती है ताकि अगर फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स कम भी आए तो भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से किसी भी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयर्स को फायर करने के बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन कुछ कंपनीज ने अपनी हायरिंग को बहुत स्लो कर दिया है। पॉइंट नंबर 3 इंडियन स्टार्टअप स्पेस जो कि फंडिंग पर बहुत हेवीली डिपेंड करता है, उस पर फर्क जरूर पड़ेगा।
इन्वेस्टर्स अभी रिसेशन के फेयर में, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपनी फंडिंग कंडीशंस को टाइट कर दिया है। अब होगा ये कि ये टाइट फंडिंग कंडीशंस स्टार्टअप्स में फिर से ले ऑफ की एक वजह बनेगा। पॉइंट नंबर 4, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। यूके यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि वहां पर ले ऑफ कर रही हैं, अब उन्हें इंडिया में कम रेट पर ज्यादा टैलेंटेड एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, क्योंकि इंडिया के एम्प्लॉयर्स यूके यूएस के कंपैरिजन में उन्हें थोड़े चीप पड़ते हैं। अब इसकी वजह से इंडिया में थोड़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी जरूर आएगी। देखो 2008 में जब रिसेशन आया था तो ये देखा गया था कि ज्यादातर कंपनीज ने उन्हीं एम्प्लॉयज को फायर किया था जिनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं थी। और दूसरा इंपैक्ट ये था कि इन ज्यादातर कंपनीज ने एक लंबे समय तक हायरिंग बहुत स्लो कर दी थी, एंड इनफैक्ट जिन लोगों को ऑफर मिल भी गया था उनकी ज्वाइनिंग को भी 8 से 9 महीने तक डिले कर दिया गया था। अब इन सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि इन लेऑफ्स का असर सबसे ज्यादा टेक सेक्टर पर पड़ रहा है, और खासकर उन एम्प्लॉयज पर पड़ रहा है जिनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। एंड इंडिया पर इसका कुछ मेजर इंपैक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, अगर आप अपने आप को अपस्किल्ड रखते हो और अपना ध्यान इन लेऑफ से हटाकर परफॉर्मेंस और अपस्किलिंग पर रखोगे तो आप एक बेटर मेंटल स्टेट में रहोगे। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घबराना छोड़कर अपस्किलिंग पर फोकस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।